describe it as looking like a Tic Tac. It looks like the little breath mint in larger scale, but white, oblong, no apparent flight control surfaces. तो दोस्तों ये वीडियो देखकर आप समझ गए होंगे कि इस वीडियो में हम कुछ रियल स्टोरीज के बारे में बात करने वाले हैं जो कि प्रूव करता है कि एलियन सच में एग्जिस्ट करते हैं हमारे प्लेनेट में। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। इस इंसिडेंट को साक्षात अपनी आंखों से देखा था यूएस नेवी लेफ्टिनेंट कमांडर एलेक्स डाइट्रिच ने। एक्चुअल में हुआ ये था कि एक रूटीन ट्रेनिंग मिशन के दौरान एलेक्स और उनके कमांडिंग ऑफिसर ने नोटिस किया कि ओशन सरफेस में कुछ हलचल हो रहा है। पास से देखने से उन्हें एक ऑब्जेक्ट दिखा स्मूथ व्हाइट ओवल शेप का, जस्ट लाइक टिक टैक की गोली के शेप का, जो बहुत ही हाई स्पीड से जा रहा था। जब इन लोगों ने उस ऑब्जेक्ट से जुड़ने की कोशिश की तो वो ऑब्जेक्ट इतनी तेजी से उस जगह से निकला जैसे कि वहाँ पे कुछ था ही नहीं। डाइट्रिच ने कहा कि हम नहीं जानते वो क्या था, बट हो सकता है कि वो कोई नेचुरल फेनोमेना हो। बाद में इस रिपोर्ट को हटा दिया गया ये बोलकर कि इस इंसिडेंट पर गवर्नमेंट को कोई भी सबूत नहीं मिला। अल्बानिया का वन ऑफ द मोस्ट फेमस यूएफओ एनकाउंटर केस है ये। जब अल्बानिया के एक विलेज जिसका नाम ट्रोस्कोवेक है, यहाँ यूएफओ उतरा था। जी हाँ, इस इंसिडेंट के 3 आई विटनेसेस हैं जिन्होंने कंफर्म 100% गारंटी के साथ देखा था यूएफओ को, और वहाँ के विलेजर्स ने भी देखा था। इन 3 आई विटनेसेस में से एक एडल्ट वुमन थी और 2 बच्चे थे। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल, जिस जगह पर ये यूएफओ उतरा था वहाँ पर 3 डबल बैंडेड ब्लैक सर्कल्स बन गए थे, जिसका फोटो लिया था एलिम सेपेलिन ने, और इसे कंसीडर किया गया स्ट्रॉन्ग एविडेंस के तौर पर कि यूएफओ ग्राउंड को टच किया था। विटनेसेस ने बताया कि वो एक क्लियर डे था, बट सडनली सब कुछ डार्क और मिस्टी हो गया। उस जगह के ट्रीज के ब्रांचेस नीचे की तरफ झुक गए थे और स्ट्रॉन्ग एंड कूल्ड विंड पूरे एरिया में फैल गया था जब वो यूएफओ वहां पे उतरा था। विटनेसेस में से एक बच्चा जिसका नाम मारियो सेला है, जो कि 10 साल का था उस वक्त, इस बच्चे ने यूएफओ को डायरेक्टली देखा था। उसने बताया कि वो ऑब्जेक्ट एक डिस्क शेप का था, कलर में ग्रे था और उसमें थिन ब्लू लाइन बने हुए थे, और ये यूएफओ 4 से 5 सेकंड के लिए बस ग्राउंड में था। इस इंसिडेंट के बाद या उस यूएफओ को देखने के बाद वो बच्चा 3 महीनों तक शॉक में था, डर से, और अपने घर से भी बाहर नहीं जाना चाहता था। फ्रेडरिक वैलेंटिच के पास टोटल 150 घंटा प्लेन उड़ाने का एक्सपीरियंस था और उसके पास क्लास 4 इंस्ट्रूमेंट रेटिंग था। इसका मतलब ये है कि ये एक रैंक होता है, जैसे कि क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 एंड देन 4। मतलब जितना ऊपर ये रैंक होगा और जितना ऊपर ये क्लास होगा उतना ही एक्सपीरियंस्ड पायलट को माना जाता है, और इसी रैंक के बदौलत उसको रात के टाइम पर प्लेन उड़ाने का भी परमिशन मिला हुआ था। तो काफ़ी बात हो गया इस बंदे के बारे में। अब जानते हैं कि एक्चुअल में हुआ क्या था उसके साथ। तो हुआ ये कि वैलेंटिच एक स्मॉल एयरक्राफ्ट लेकर निकला था जिसका नाम है सेसना 182। वैलेंटिच का फाइनल डेस्टिनेशन किंग आइलैंड था, बट उसका मोटिव कुछ और ही था, क्योंकि वैलेंटिच ने फ्लाइट ऑफिशियल्स को ये बताया था कि वो किंग आइलैंड जा रहा है उसके दोस्तों को पिक करने, और कुछ लोगों को उसने ये बताया था कि वो क्रेफिश लेने जा रहा है। लेटर ऑन इन्वेस्टिगेशन से ये बात पता चला कि ये दोनों स्टेटमेंट जो वैलेंटिच ने दिया वो दोनों झूठे थे। कुछ समय बाद वैलेंटिच ने रेडियो के थ्रू मेलबॉर्न फ्लाइट सर्विस से कांटेक्ट किया 7:06 में, और उसने ये कहा कि एक अनआइडेंटिफाइड एयरक्राफ्ट उसे फॉलो कर रहा है एट 4500 फीट, यानी कि 1400 मीटर्स में। मेलबॉर्न फ्लाइट सर्विस ने बताया उसी वक्त कि उस लेवल पर कोई भी ट्रैफिक नहीं है। फिर थोड़ी देर में वैलेंटिच ने कहा कि वो देख रहा है एक लार्ज अननोन एयरक्राफ्ट को जिसमें 4 ब्राइट लैंडिंग लाइट्स लगे हुए हैं। वो उस एयरक्राफ्ट का शेप नहीं समझ पा रहा था, पर वैलेंटिच ने यह भी बोला कि वो अननोन एयरक्राफ्ट उससे 1000 फीट ऊपर, मतलब 800 मीटर्स ऊपर उड़ रहा है और बहुत ही हाई स्पीड में जा रहा है। वैलेंटिच ने आगे और भी कुछ बातें बताई, जैसे कि वो अननोन एयरक्राफ्ट वैलेंटिच की तरफ बढ़ रहा है ईस्ट के साइड से, और उसे लग रहा था कि ये कोई दूसरा पायलट है जो उसके साथ मजाक कर रहा है। थोड़ी देर बाद वही अनआइडेंटिफाइड एयरक्राफ्ट उसके प्लेन को ऑर्बिट करने लगा ऊपर से, और तब वैलेंटिच ने ये क्लियरली बताया कि वो एयरक्राफ्ट का सरफेस शाइनी मेटल से बना हुआ है और ग्रीन कलर्स की लाइट है उस पर। और इसके कुछ टाइम बाद वैलेंटिच ने बताया कि उसके इंजन में कुछ प्रॉब्लम हो गया है। जब फ्लाइट सर्विस ने पूछा कि क्या तुम उस एयरक्राफ्ट के बारे में और भी कुछ ज़्यादा बता सकते हो,
तो लास्ट उसने यही कहा इट्स नॉट एन एयरक्राफ्ट, और इसके बाद ही दोनों के बीच का ट्रांसमिशन खराब हो गया और लास्ट कुछ साउंड्स के बाद कनेक्शन कट गया। उसके बाद वैलेंटिज को बहुत बार खोजा गया बट ना ही वो प्लेन मिला ना ही वैलेंटिज, और वैलेंटिज को घूमे अब टोटल 46 ईयर 1 मंथ एंड 7 डेज हो चुके हैं। तो दोस्तों यही था कुछ रियल लाइफ स्टोरीज ऑफ एलियन एग्जिस्टेंस जो दावा करते हैं कि एलियंस रियल में एग्जिस्ट करते हैं। अब ये स्टोरीज कई हद तक सच लगती हैं और कई हद तक झूठ भी, बट जस्ट लाइक अर्थ मैं मानता हूँ कि एलियंस एग्जिस्ट करते होंगे, क्योंकि पता नहीं इस यूनिवर्स में कितने ही अर्थ जैसे प्लेनेट एग्जिस्ट करते होंगे। तो आपका क्या कहना है इस बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से करना। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में मैंने डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक दिया हुआ है, तो उसको जाके ज्वाइन कर लो, वहाँ पर भी बात करेंगे। मिलेंगे और एक न्यू वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।